नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। जी हाँ, सलमान खान का सबसे एंटरटेनिंग शो बिग बॉस अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है, जिसमें हमारे पास टॉप 7 से टॉप 6 में कंटेस्टेंट्स आ गए हैं और कौन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, किसकी क्या पोजीशन है, कहाँ पे वोटिंग्स किसको कितनी ज्यादा कितनी कम है, इसी पर मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए मौजूद है मेरी दोस्त कम होस्ट कशिश पांडे। कशिश, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि टॉप 7 में कौन था और टॉप 7 से अब 6 की जो रेस है, अब जो टॉप 5 की जो रेस है, उसमें आप किसको कहाँ नजर आ रहे हैं? देखिए, टॉप 7 में जब चाहत निकल गई तो उसके बाद टॉप 7 खिलाड़ी बचे थे बिग बॉस के घर के अंदर, और जिसमें से रजत दलाल, करणवीर मेहरा, विवेंद्र सेना, अविनाश मिश्रा, ईशा सिंह, चुमदारंग और शिल्पा शिरोडकर बचे थे। जिसके बाद मिड इविक्शन में जो है शिल्पा वो घर से बेघर हो गई। अब बेघर होने के बाद टॉप 6 बचे हैं घर में, और ये पहला सीजन ऐसे होने वाला है जहां पे टॉप 6 जा रहे हैं, वरना हर सीजन में टॉप 5 जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि टॉप 5 की रेस में जो है ईशा सिंह जो है वो घर से बाहर हो सकती हैं। और मेरे अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने पूछा कि आपको क्या लगता है टॉप 5 में रैंकिंग वाइज कौन आ सकता है, तो मेरे हिसाब से 5th पोजीशन पे चुमदारंग आ सकती हैं, 4th पे अविनाश आ सकते हैं, 3rd पे विवियन आ सकते हैं, क्योंकि विवियन का खेल जो है बीच में खराब हो गया था और कहीं ना कहीं वो जो लाडले बिग बॉस के थे वो जनता के लाडले नहीं बन पाए। बिल्कुल। और जो टॉप 2 में जाएंगे वो रजत और करणवीर मेहरा जाएंगे, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन जो है गेम में डे 1 से रहा है। भले ही करणवीर मेहरा जो है स्टार्टिंग में बोलते नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने बोलना स्टार्ट करा ना तो उन्होंने अच्छों की बोलती बंद कर दी है शो में, और कहीं ना कहीं ये करणवीर मेहरा शो बन गया था, जैसा कि फराह खान ने बोला था। और रजत दलाल का कंट्रीब्यूशन तो हम डे 1 से देख रहे हैं, चाहे उन्होंने लड़ाई करी हो, चाहे धमकी दी हो, चाहे प्यार दिखाया हो, चाहे वो चाहत और ईशा के आंसू पोंछे हो, तो उनका वो क्यूट और पोकी अंदाज बिल्कुल वो भी हमने देखा। तो ये जो टॉप 2 की रेस में मेरे हिसाब से तो रजत और करणवीर मेहरा ही होने वाले हैं। और कशिश, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अगर इन 5 कंटेस्टेंट या 6 कंटेस्टेंट की जर्नी की अगर हम बात करें तो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग जर्नी किसकी लगती है? मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग जर्नी जो लगती है वो रजत दलाल की लगती है। वो मैं इसलिए बोलना चाहूंगी कि मैं एलविश यादव की फैन हूँ, इस वजह से नहीं बोल रही हूँ। मैं रजत दलाल की जर्नी इस वजह से बोल रही हूँ, मुझे इंस्पायरिंग और अच्छी इसलिए लगी क्योंकि रजत दलाल का एक जो नाम था वो बाहर काफी ऐसा था कि बहुत डेंजरस। हाँ। मतलब कि रजत दलाल अगर आपको रास्ते में दिखे आपको मारेंगे, ये करेंगे। उनका जो एक नाम था वो कंट्रोवर्सी उसमें रिलेटेड था कि वो मार कुटाई में इस समय रहते हैं। मतलब कभी उन्होंने ये लोग जो जनता है उन्होंने कभी उनकी सॉफ्ट साइड देखी ही नहीं थी। और बिग बॉस ने ये बहुत अच्छा काम करा कि उनको घर के अंदर आने का मौका दिया, और यहाँ पे उनकी जो एक अलग जो इमेज है वो निखर के सामने आई है कि मतलब लड़ाई झगड़ा तो है उनके अंदर, और वो कहीं ना कहीं सबके अंदर रहता है, बट इनका थोड़ा ज्यादा दिखाया गया है बाहर। लेकिन इनका जो सॉफ्ट साइड है कि मतलब वो लड़कियों की केयर करना, इज्जत देना, रिस्पेक्ट करना। और भाई अगर जैसे यहाँ पे शिल्पा के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, उन्होंने उनको डिसरिस्पेक्ट कर दिया था, तो कहीं ना कहीं अगर छोटे बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं तो इन रिटर्न वो भी रिस्पेक्ट ही मांगते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शिल्पा ने भी उन्हें डिच करा था, तो इस वजह से उन्होंने भी उनका रिप्लाई गलत तरीके से दिया, जो मेरी नजरों में मुझे नहीं लगता गलत है, क्योंकि आप एक सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। आप यहाँ पे एज के उससे नहीं बांट सकते अपने आप को कि मैं सीनियर हूं तो मैं जूनियर हूं, क्योंकि शायद रजत के भी काम पे भी इन्होंने क्वेश्चन करा था, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है और बाकी सारे एक्टर्स थे। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो मेरे हिसाब से ये सब रजत की मुझे जर्नी काफी इंस्पायर। कशिश, अभी जब मीडिया इंटरेक्शन हुआ था तो उसमें ईशा सिंह के ऊपर कई बहुत सारे आरोप लगे थे कि वो घर में एक चुगली आंटी की तरह रहती हैं, या फिर तो आपको क्या लगता है कि उनका शो में क्या कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि जो मीडिया उन्होंने बहुत ज्यादा उनपे पर्सनल, प्रोफेशनल और गेम के लिए बहुत सारे अटैक्स किए थे। सबसे पहले तो मैं मीडिया को ही थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि बिग बॉस ने तो पूरा सपोर्ट कर रखा था अविनाश, ईशा, विवियन को लेकर। तो यहाँ पे जो ईशा सिंह की जो जर्नी और जो चुगली आंटी उनको नाम मिला है बिग बॉस के घर में, पहली बार किसी को चुगली आंटी नाम मिला है, तो ईशा सिंह ने ये टाइटल अपने नाम कर लिया है। तो यहाँ पे जो एक मीडिया पर्सन आई थी तो उन्होंने बोला था कि आपने स्टार्टिंग डे 1 से जो है टारगेट सेट कर लिया था। कहीं ना कहीं एज अ बिग बॉस फैन मैं भी देख सकती हूँ। बिल्कुल। उन्होंने सबसे पहले अविनाश को दोस्त बनाया, अविनाश के थ्रू उन्होंने विवियन को दोस्त बनाया, क्योंकि विवियन और अविनाश की बहुत अच्छी बनती बॉन्ड था। फिर सबको पता था कि रजत दलाल एक इन्फ्लुएंसर है, और एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते यूट्यूब पे आपके जो है फैन फॉलोइंग होती है, और प्लस उनके बाहर दोस्त भी हैं। ये भी सबको पता था कि एलविश यादव उनके दोस्त हैं, कैरी मिनाटी उनके दोस्त है, बहुत सारे यूट्यूबर्स उनके दोस्त हैं।
तो उन्होंने रजत को अपना भाई बना लिया। और करणवीर मेहरा को, क्योंकि अभी वो खतरों के खिलाड़ी जीत के आए थे, उनके भी फैन फॉलोइंग ज्यादा, मतलब फैन फॉलोइंग इतनी नहीं है, लेकिन उनका जो नाम है बाहर वो काफी ज्यादा है, तो उन्होंने उनको दुश्मन बना लिया। बिल्कुल। तो ये जो उन्होंने 4 लोगों, स्ट्रॉन्ग लोगों को पकड़ के रखा, वही कहते हैं ना, वो 4 लोगों को पकड़ के वो यहाँ तक पहुंच गई हैं। क्योंकि उनका गेम मुझे एज सच कुछ दिखा नहीं, जितना एलिस को भी बोल रहे थे कि एलिस को निकालने का जो कारण थी वो ईशा सिंह ही थी। बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे उनका गेम इतना कुछ दिखा नहीं। अब कशिश, अभी देखें तो वीकेंड के वार पर जो है हमें हमारा जो बिग बॉस का विजेता है वो मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर रैंकिंग देनी हो तो आप किस कंटेस्टेंट को कौन सी रैंक पर रखना चाहेंगी? टॉप 6 या टॉप 5? टॉप 5। टॉप 5 में 5th पोजीशन पे चुम, और 4th पे अविनाश, 3rd पे विवियन, 2nd पे करणवीर एंड 1st पे रजत। तो मतलब अगर हम लोग अपनी प्रेडिक्शन पे चले तो हमें करणवीर मेहरा और रजत दलाल के बीच में ट्रॉफी की रेस में, स्टेज पे तो मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरी गट फीलिंग कहती है ना, स्टेज पे सलमान के इधर और इधर रजत और विवियन ही होने वाले हैं, और हाँ। उन दोनों में से किसी एक का हाथ उठेगा। बिल्कुल। अब ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो हमारी बिग बॉस पर आपकी राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।